हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो आज हम बायोलॉजी टीजीटी 2021 के क्वेश्चन पेपर से फाइलम आर्थ्रोपोडा के क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। अभी तक हम फाइलम एनालिडा तक क्वेश्चंस कर चुके हैं, बाकी हम फिजियोलॉजी वगैरह के भी क्वेश्चंस कर चुके हैं। फाइलम्स में हम एनालिडा तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम आर्थ्रोपोडा के क्वेश्चंस करेंगे, जिससे टोटल 3 क्वेश्चंस यूपी टीजीटी 2021 में पूछे गए थे। तो इसके क्वेश्चन करने से पहले फर्स्टली हमें देख लेते हैं कि आर्थ्रोपोडा वर्ड का मतलब क्या होता है। आर्थ्रो वर्ड का मतलब होता है जॉइंटेड एंड पोडा का मतलब होता है अपेंडेजेस, है ना, अपेंडेजेस और लेग्स। तो ऐसे एनिमल्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें जॉइंटेड अपेंडेजेस पाए जाते हैं, जॉइंटेड लेग्स पाए जाते हैं, वो सारे के सारे आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर आते हैं। आर्थ्रोपोडा से जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 5 था। इन कॉकरोच द एंडोस्केलेटल स्ट्रक्चर टेंटोरियम इज फाउंड इन द। जो कॉकरोच है, होता है, कॉकरोच आर्थ्रोपोडा का मेंबर है। वैसे आर्थ्रोपोडा के बारे में मैं आपको एक और बात बता दूं कि आर्थ्रोपोडा फाइलम लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का, और इसमें भी जो लार्जेस्ट क्लास है वो क्लास इंसेक्टा है। ओके, तो ये कॉकरोच क्लास इंसेक्टा में ही आता है। इसमें क्या था, क्वेश्चन नंबर 5 था, इन कॉकरोच द एंडोस्केलेटल स्ट्रक्चर टेंटोरियम इज फाउंड इन द। टेंटोरियम जो है एक एंडोस्केलेटल स्ट्रक्चर है कॉकरोच के अंदर जो पाया जाता है, एक एंडोस्केलेटल स्ट्रक्चर है टेंटोरियम। ये कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए मैंडिबल्स, बी थोरैक्स, सी एब्डोमेन या डी हेड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हेड। हेड के अंदर टेंटोरियम जो कि एक एंडोस्केलेटल स्ट्रक्चर है ये पाया जाता है। ये टेंटोरियम है तो एक एंडोस्केलेटल स्ट्रक्चर, लेकिन ये बना किससे होता है? ये एक्सोस्केलेटन से ही बना होता है। तो क्या होता है, जो हम सब जानते हैं कि कॉकरोच का जो एक्सोस्केलेटन है वो काइटिनस नेचर का होता है, काइटिन का बना होता है ना, काइटिनस नेचर का होता है। ये काइटिन का बना होता है। इसमें क्या होता है, जब ये एक्सोस्केलेटन इन्वेजिनेट कर जाता है बॉडी के अंदर, उसके हेड रीजन में स्पेशली इन्वेजिनेट कर जाता है, और वहाँ पर अंदर जाकर जब ये काइटिनस स्ट्रक्चर बनाता है तो इसे एंडोस्केलेटल स्ट्रक्चर बोला जाता है, क्योंकि ये बॉडी के अंदर इन्वेजिनेट कर चुका होता है, बॉडी के अंदर होता है इसके काइटिनस स्ट्रक्चर, इसलिए इसको एंडोस्केलेटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये जो टेंटोरियम है इसीलिए एंडोस्केलेटल स्ट्रक्चर बोला जाता है। लेकिन ये बना किससे होता है? ये एक्सोस्केलेटन से ही बना होता है। टेंटोरियम क्या करता है? टेंटोरियम जो हेड रीजन में जो भी मसल्स होती हैं उनको अटैचमेंट सरफेस प्रोवाइड करता है। टेंटोरियम पे जाके जो उसकी हेड की जो भी मसल्स होती है कॉकरोच की, वो टेंटोरियम से ही अटैच्ड होती हैं। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ आया होगा। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 22 था क्वेश्चन पेपर में। द हाइंड विंग्स ऑफ हाउस फ्लाई आर मॉडिफाइड इनटू लिटिल हाल्टर्स ड्यूरिंग फ्लाइट। दीज हाउस फ्लाई जो होती है हमारी, जो घर में मक्खियाँ होती हैं, उन मक्खियों में क्या होता है, हमारे एक तो हमारे 4 विंग होते हैं, जो बड़े बड़े उसके पंख दिखाई देते हैं उन्हें हम 4 विंग बोलते हैं। उनके नीचे क्या होता है, इस तरह से छोटा सा एक क्लब शेप्ड, ऐसे क्लब शेप छोटे छोटे से 2 स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, एक पेयर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ये हाइंड विंग होते हैं, इन्हें हम हॉल्टर्स बोलते हैं। ओके, तो इन हॉल्टर्स के बारे में पूछा गया कि फ्लाइट के टाइम ये हॉल्टर्स किस पोजीशन में होते हैं। ए डू नॉट बीट, ये बीट नहीं करते। बी बीट एट द सेम रेट एज 4 विंग्स। सी बीट फास्टर देन 4 विंग्स, या फिर डी बीट स्लोअर देन 4 विंग्स। तो इनका जो ऑप्शन सी करेक्ट है, बीट फास्टर देन 4 विंग्स। जो हॉल्टर्स होते हैं वो 4 विंग्स से ज़्यादा तेज़ी से, ज़्यादा तेज बीट करते हैं, है ना। ये हॉल्टर्स बेसिकली बैलेंसिंग ऑर्गन होते हैं हाउस फ्लाई का। ओके, पहले हम ये देख लेते हैं हॉल्टर्स क्या है। हॉल्टर्स आर लिटिल क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर। क्लब शेप स्ट्रक्चर होते हैं इस तरह से, छोटे छोटे से स्ट्रक्चर होते हैं जो 4 विंग्स के नीचे होते हैं, विच आर मॉडिफाइड हाइंड विंग्स। ये हाइंड विंग के मॉडिफिकेशन होते हैं। और हॉल्टर्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग फ्लाइट ऑफ हाउस फ्लाई। ये हाउस फ्लाई जब मक्खी जो होती है फ्लाई कर रही होती है, उड़ रही होती है, उस टाइम पर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बेसिकली ये बैलेंसिंग ऑर्गन होते हैं। फ्लाई करते टाइम बॉडी को बैलेंस करने में हॉल्टर्स ही रोल प्ले करते हैं। हॉल्टर्स के नीचे जो कुछ सेंस ऑर्गन्स लगे होते हैं, इसीलिए हॉल्टर्स को हम सेंसरी स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, ये बेसिकली कितना फोर्स लग रहा है, फ्लाई हाउस फ्लाई किस डायरेक्शन में मूव करना चाह रही है, ये सारी चीज़ें सेंस करते हैं और उसी पे हॉल्टर वर्क करते हैं। तो हॉल्टर फ्लाइट के टाइम पर बॉडी को बैलेंस भी करते हैं और बॉडी को स्टेबल भी बना कर रखते हैं। तो आई होप आपको हॉल्टर्स का वर्क समझ में आ गया होगा, और हॉल्टर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं हाउस फ्लाई में, ये समझ में आ गया होगा। नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, दैट इज 119। स्टेटोसिस्ट ऑफ प्रॉन इज फाउंड इन द।
प्रॉन, प्रॉन क्या है? प्रॉन क्रस्टेशियन क्लास क्रस्टेशिया का मेंबर है ऑर्थोपोडा में। इसमें जो स्टेटोसिस्ट पाए जाते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए प्रीकॉक्सा ऑफ एंटीन्यूली, बी कॉक्सा ऑफ एंटेना, सी कॉक्सा ऑफ एंटीन्यूली या डी कॉक्सा ऑफ मैंडिबल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रीकॉक्सा ऑफ एंटीन्यूली। जो इसके प्रॉन के स्टेटोसिस्ट हैं वो एंटीन्यूली के प्रीकॉक्सा रीजन में पाए जाते हैं, प्रीकॉक्सल रीजन में पाए जाते हैं। स्टेटोसिस्ट भी प्रॉन के अंदर स्टेटोसिस्ट भी क्या होते हैं? ये एक बैलेंसिंग ऑर्गन होते हैं, इन पे सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, इन पर भी ये भी एक बैलेंसिंग ऑर्गन ही है। एंटीन्यूली जो होते हैं ये बेसिकली सिफेलिक अपेंडेजेस होते हैं। सिफेलिक मतलब जो हेड रीजन होता है ना प्रॉन का, हेड रीजन से जो अपेंडेजेस निकलते हैं उन्हें हम सिफेलिक अपेंडेजेस बोलते हैं। टोटल 5 पेयर सिफेलिक अपेंडेजेस होते हैं प्रॉन के अंदर, जिसमें से एक पेयर ये एंटीन्यूली ही होते हैं। एंटीन्यूली पे क्या प्रेजेंट होता है? स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट होता है जो कि बैलेंसिंग ऑर्गन है। सेकेंड पेयर क्या होते हैं? एंटेनी। ये सारे मैं आपको सिफेलिक अपेंडेजेस बता रही हूँ। जो 5 सिफेलिक अपेंडेजेस है ना, 5 पेयर, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं और उन सिफेलिक अपेंडेजेस का क्या रोल है, क्या फंक्शन है, उन पे क्या प्रेजेंट होता है, ये डिस्कस करेंगे अभी हम। जिसमें ऑप्शन नंबर 1 इसका टाइप नंबर 1 हम पढ़ चुके हैं। एक पेयर एंटीन्यूली प्रेजेंट होते हैं, ये इन पे क्या होता है? स्टेटोसिस्ट पाया जाता है। दूसरा पेयर क्या होता है? इनमें एक पेयर एंटीनी भी प्रेजेंट होते हैं। ये एंटीनी पर ग्रीन ग्लैंड या फिर एंटीनरी ग्लैंड पाए जाते हैं। प्रॉन में जो ग्रीन ग्लैंड होते हैं जिसे हम एंटीनरी ग्लैंड भी बोलते हैं क्योंकि ये एंटीनी में पाए जाते हैं, इसलिए ये जो ग्रीन ग्लैंड है ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। प्रॉन का एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ओके, प्रॉन में एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है या फिर ग्रीन ग्लैंड क्या है? ये प्रॉन का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये कॉक्सा में पाए जाते हैं एंटीनी के। जैसे स्टेटोसिस्ट प्रीकॉक्सल रीजन में पाए जाते हैं, इसी तरह से ग्रीन ग्लैंड कॉक्सल रीजन में पाए जाते हैं एंटीनी के। थर्ड क्या है? थर्ड टाइप मैग्जिला प्रेजेंट होते हैं। मैग्जिला भी एक तरह के सिफेलिक अपेंडेजेस हैं, ये भी A1 पेयर होते हैं। इनमें बेलर्स या फिर स्कैफोगनाइट या बेलर्स इनको बोलते हैं, ये पाए जाते हैं मैग्जिला के ऊपर। ये क्या करते हैं? जो गिल्स के ऊपर वाटर करंट को मेंटेन करते हैं, वाटर करंट को क्रिएट करते हैं बेलर्स। ओके, बेलर्स पाए कहाँ जाते हैं? मैग्जिला में। अब इसके जो 2 पेयर रह रहे हैं वो क्या हैं? एक पेयर इसके अंदर मैग्जिल्यूली पाया जाता है। मैग्जिल्यूली के लिए किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? फूड मैनिपुलेशन के लिए। फिफ्थ पेयर जो है, फिफ्थ और द लास्ट, इसमें एक पेयर मैंडिबल पाया जाता है। मैंडिबल फूड मैस्टिकेशन के लिए, फूड को चबाने के लिए, मैस्टिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अभी हम यहाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट्स पढ़ते हैं। ये जो तीनों ऑर्गेनिज्म हमने पढ़े थे, कॉकरोच, हाउस फ्लाई और प्रॉन, इनके जूलॉजिकल नेम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कॉकरोच का जो जूलॉजिकल नेम है वो क्या है? पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। हाउस फ्लाई का जूलॉजिकल नेम है मस्का डोमेस्टिका। प्रॉन का जूलॉजिकल नेम है पैलेमॉन सेरेटस। वैसे इसकी स्पीशीज़ कई और भी होती हैं, ऐसी कॉकरोच की भी कई सारी स्पीशीज़ होती हैं, लेकिन ये मोस्ट कॉमन है। ये जो जीनस और स्पीशीज़ है ना पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना कॉकरोच का, ये मोस्ट कॉमन है। हमारे घरों में भी जो बड़े बड़े कॉकरोच पाए जाते हैं ना डार्क ब्राउन कलर के, ये वही होते हैं पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। मस्का डोमेस्टिका तो घर में जो घरेलू मक्खी है वही है। पैलेमॉन सेरेटस, पैलेमॉन की भी कई तरह की स्पीशीज़ पाई जाती हैं। पैलेमॉन सेरेटस इसमें एक मोस्ट कॉमन स्पीशीज़ हम बोल सकते हैं। आई होप आपको आज का ये लेक्चर समझ आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।